फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम। अब डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम कैसे करेंगे हम? ब्लीडिंग टाइम होता क्या है? हमने पेशेंट को एक कट लगाया, पेशेंट आपके पास आया, उसने कहा भाई मेरे को ब्लीडिंग टाइम बता दे। आपने यूं लिया ब्लेड और यूं मार दिया। नहीं करना है ऐसे। आपको क्या करना है? पेशेंट को बिठाना है, पेशेंट को समझाना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? एक नॉर्मल प्रिकर लेना है, उससे पेशेंट को प्रिक करना है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है टाइम। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहला है प्रिपरेशन। अगेन, हर एक प्रोसीजर करने से पहले आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना है। आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है, आपने पेशेंट को प्रिपेयर कर दिया, आपने पेशेंट को बताया कि मैं आपके कट लगाऊंगा। नहीं, आपको पेशेंट को बिठाना है, आपको पेशेंट को बताना है कि मैं आपका ये ब्लीडिंग टाइम टेस्ट करूंगा, उसके लिए मुझे आपकी फिंगर टिप पे एक छोटा सा प्रिक करना है। आपने सबसे पहले, अगेन अब ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट आया, आपने प्रिपेयर कैसे करोगे? प्रिपेयर करने के लिए जो नॉर्मल प्रोसेस है अगेन सेम है। आप ब्लड प्रेशर कफ लगाया, आपने पेशेंट का बीपी चेक किया कि हो सकता है पेशेंट सीढ़ियां चल के नहीं आया है, पेशेंट भग के नहीं आया है, तो आप उसका चेक करते हो कि भाई बीपी उसका सही आ रहा है। अब क्या है कि आपने बीपी कफ को इन्फ्लेट किया 40 mm Hg पे। ठीक है, ऊपर आर्म पे लगाया। ठीक है, अब आपने ये लगाने के बाद क्या किया? आपने एक कट लगाया। मैंने आपको बताया था लेंसेट की हेल्प से आपने एक स्मॉल इंसिजन लगाया, बिल्कुल छोटा सा इंसिजन लगाया यहां फिंगर टिप पे। ठीक है, उससे क्या होगा? जैसे ही आपने लगाया उसके बाद आपके पास जो स्टॉप वॉच है, अगेन आपको एक स्टॉप वॉच मिलेगा हमेशा लैब में। हर एक लैब टेक्नीशियन के पास एक स्टॉप वॉच होता है उसका खुद का। अगर आपके लैब में नहीं होगा, आप एक खरीद लेना। दैट विल बी गोइंग टू बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी विद द लैब टेक्नीशियन। ओके, आपने वो टाइम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने उसको किया मॉनिटर। मॉनिटर कैसे किया? आपने मॉनिटर किया एवरी एरिया 30 सेकेंड, मतलब कट लगाया। ठीक है, यहां पे कट लगाया, बिल्कुल टिप पे कट लगाने के बाद हर 30 सेकेंड पे आपने इसको कॉटन की हेल्प से क्लीन किया। ठीक है, जब आप क्लीन करोगे, ठीक है, तब आप देखोगे कि अभी भी जैसे आपने पहली बार क्लीन किया आपको दिखा ब्लड आ रहा है। आपने फिर टाइमर आपको ऑन नहीं रखना, टाइमर आपको बंद नहीं करना। टाइमर आपको तब बंद करना है जब ब्लड आना कंप्लीटली स्टॉप हो जाए। जब पूरा ब्लड आना बंद हो जाएगा उसके बाद आपको वो टाइमर बंद करना है। ठीक है, अब टाइमर बंद करने के बाद का क्या प्रोसेस है? टाइमर जब आप बंद कर दोगे उसके बाद आप ये चेक करोगे कि भाई ब्लीडिंग टाइम क्या है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम जो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है वो 2 से 9 मिनट का है। मैंने आपको पीटी टेस्ट में बताया था ये कि पीटी टेस्ट में भी जो क्लॉटिंग टाइम है वो 2 से 9 मिनट का ही है। अगर इससे ज्यादा होता है तो भी पेशेंट के लिए दिक्कत है, इससे कम होता है तो भी पेशेंट के लिए दिक्कत है। मैंने आपको असाइनमेंट में बताया था ये। यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल में भी वही सारी चीजें बता रहा हूं। आपको बस चीजों को कनेक्ट करना है कि कौन सी चीजें सर ने कहां बताई थी। यहां पे नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम 2 से 9 मिनट का होता है। अगर ये ज्यादा हो रहा है, 9 मिनट से ज्यादा ले रहा है, दैट मीन्स कि पेशेंट को प्रॉब्लम है। पेशेंट अपने डॉक्टर से मिलेगा, पेशेंट डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर उसको मेडिकेशन देगा और उसके बाद मेडिकेशन लेने के बाद पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब ये क्या है ये जो टेस्ट है, ठीक है, उतना कॉमन नहीं है। ऑफ कोर्स कॉमन पीटी टेस्ट है जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट है। दैट टेस्ट इज मच मोर कॉमन देन दिस टेस्ट। ओके, बट अगेन यहां पे क्या है कि यहां पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर को चेक करने के लिए नॉर्मली करते हैं, बट जो वाइडली यूज टेस्ट है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट ही है। यहां पे आपका प्रैक्टिकल 301 पूरा कंप्लीट होता है। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक शर्मा। थैंक यू सो मच।